Students, welcome back to the second part of the chapter Sources of History. So our next topic is Material Sources. लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हिस्ट्री जो है वेरियस सोर्सेज को यूज़ करके लिखी जाती है, लाइक रिटन सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज, ओरल सोर्सेज एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज. ओके, तो इस पार्ट में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मटेरियल सोर्सेज. द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड अमंग द फिजिकल सोर्सेज लाइक कॉइन्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जैसे कि टेम्पल, बहुत सारे जो है टेम्पल्स होते हैं, या फिर मॉस्क्यू. ओके, थिंग्स इन डेली यूज़. थिंग्स इन डेली यूज़ को से कैसे हिस्ट्री का पता कर सकते हैं? जैसे अभी गांधी जी का आश्रम है, साबरमती आश्रम, तो वहाँ पे उनका चरखा रखा होगा, या फिर वो जो स्पेक्ट्स पहनते थे वो रखा होगा, तो उससे हिस्ट्री का पता कर सकते हैं. नेक्स्ट है रॉयल सील्स. रॉयल सील्स जैसे मैंने बताया कि रॉयल सील क्या होता है, किंग का जो है राज मुद्रा होते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? रॉयल सील्स. तो उससे भी हिस्ट्री का पता चलता है. मॉडर्न आर्किटेक्चर हुआ, क्लोथिंग, म्यूजियम्स, ऑर्नामेंट्स, तो ये सारी चीज़ें जो है वो किस में इंक्लूड होती है? मटेरियल सोर्सेस में. तो सबसे पहले क्या है मटेरियल सोर्सेज में? कॉइन्स. वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स एंड चेंजेस इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स. तो सी, ये कॉइन्स 1 रुपी का है, तो उस पर किसका इमेज है? कौन? मक्का का. ओके, तो इससे क्या पता चलता है? 1970 में ये जो है कॉइन बना था. तो इससे क्या पता चलता है? ये कॉइन से मतलब क्या पता कर सकते हैं कि फार्मर्स के बारे में इम्पोर्टेंस बताया गया है, एग्रीकल्चर के बारे में इम्पोर्टेंस बताया गया है, राइट. तो ऐसे ही मतलब जो करेंसी नोट्स में या फिर कॉइन्स में पहले से लेके आज तक जो है जो भी चेंजेस आए हैं उसके साइज़ में या फिर शेप में या फिर उसमें जो इमेजेस रहते हैं, तो उससे हम हिस्ट्री का पता कर सकते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स द नोट्स. ये आप सभी को पता है कि नोट्स जो है करेंसी कौन प्रिंट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट हैज़ हेडक्वार्टर्स इन मुंबई, और उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई में. The coins from 1950 to those used at present, the metals used for making them, their different shapes, the diversity of subjects on them together help us to understand the important contemporary issues in India. Contemporary means present, आज का. तो वो कॉइन्स जो 1950 में यूज़ किया जाता था और आज जो यूज़ किया जा रहा है, तो उसके कंपैरिजन में उसको बनाने के लिए जो मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, उसका डिफरेंट शेप्स, मतलब 1950 में जो मेटल्स यूज़ किए गए थे, आज जो कॉइन बना रहे वो मेटल्स अब नहीं रह गए. मेटल्स में चेंजेस आए. डिफरेंट शेप्स. पहले का जो कॉइन था तो क्या वही शेप आज भी है? नहीं. 1 रुपी का कॉइन कितना बड़ा होता था और आज 1 रुपी का कॉइन जो है वो कितना स्मॉल हो गया है. और उसमें जो इमेजेस है, पहले हमने देखा कि किसका इमेज है? कौन का. अभी कैसा है? थंब का निशान रहता है. ओके. द डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन देम, मतलब उस पर जो किस सब्जेक्ट पे वो कॉइन जो है किस वो कॉइन को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो कैसे हिस्ट्री का पता चलता है. ये सारी चीज़ें अब क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है. ओके. फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉइन्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, मतलब कॉइन से अभी ये भी मैसेज मिल सकता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, या फिर क्या दिया है? एंड कॉइन्स कम्युनिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑफ फार्मर्स. कॉइन्स ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि एग्रीकल्चर का मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, उसके साथ साथ फार्मर्स का इम्पोर्टेंस क्या होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, म्यूजियम्स. All states of India have museums that depict the characteristics and display the cultural and social heritage of the state. आप सभी को पता है म्यूजियम्स क्या होते हैं? जहाँ पे पुरानी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी जाती है, और जब हम म्यूज़ियम में जाते हैं तो वो पुरानी चीज़ों को जब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब हमें हिस्ट्री का पता चलता है. तो ऐसा कहा गया है कि इंडिया के हर एक स्टेट्स में जो है म्यूजियम्स है, जो कुछ ना कुछ जो है डेपिक्ट मतलब शो करना, जो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक के साथ में जो है चीज़ों को शो करता है. ठीक है. और किसके बारे में? डिस्प्ले द कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज ऑफ द स्टेट. ये देखिए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम है, उसका एंट्रेंस है. दे इनेबल अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री. अभी म्यूज़ियम हमें क्या प्रोवाइड करता है? किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? हमें क्या समझ में आता है म्यूज़ियम को देख के? हिस्ट्री के बारे में. फॉर एग्जाम्पल द छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम एट मुंबई. तो छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम कहाँ पे है? मुंबई में. नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिजर्व बैंक म्यूज़ियम इन पुणे सिटी. और रिजर्व बैंक म्यूज़ियम कहाँ पे है? पुणे सिटी में.
Apart from the government museums, some private collectors also set up their own museums. तो गवर्नमेंट म्यूजियम्स के अलावा जो कुछ प्राइवेट कलेक्टर्स भी होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है कि पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करो और फिर बाद में उसको पब्लिक को शो करो, तो ऐसे बहुत सारे जो है प्राइवेट कलेक्टर्स भी होते हैं जो अपना खुद का ओन म्यूज़ियम जो है वो सेटअप करते हैं। दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट, और जो वो म्यूज़ियम जो सेटअप करते हैं अपना खुद का, तो वो डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट्स पे होता है, अलग अलग सब्जेक्ट जो जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जो चीज़ कलेक्ट करने में। जैसे एग्जांपल है कॉइन्स, वेरियस टाइप्स के कॉइन्स होते हैं, तो किसी को अगर कॉइन्स कलेक्ट करने में इंटरेस्ट है तो वो अपना म्यूज़ियम उसी के लिए मतलब ओपन करता है, स्टैब्लिश करता है और पब्लिक को शो करता है। नेक्स्ट है नोट्स, लैम्प्स, नट क्रैकर्स। नट क्रैकर्स मीन्स क्या, जिससे सुपारी को काटा जाता है उसे क्या कहा जाता है, नट क्रैकर्स। तो वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, साइज़ के होते हैं, अलग अलग शेप्स के, साइज़ के, तो उससे भी हिस्ट्री का पता चलता है कि कौन से टाइम पे जो है नट क्रैकर्स की शेप का यूज़ किया जाता था। ओके, नेक्स्ट वन है क्रिकेट इक्विपमेंट एट्सेट्रा। जैसे अभी हमारे जो कपिल देव क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, तो वो कौन सा जो है क्रिकेट इक्विपमेंट यूज़ करते थे, बैट कैसा यूज़ करते थे, तो वो अब कैसे वो हिस्ट्री हो चुकी है। आज जो है वो चेंज हो चुका है, सारे इक्विपमेंट जो है चेंज हो चुके हैं। तो जो भी मतलब जो इंटरेस्टेड है इसमें, तो वो कलेक्ट करके रखता है कहाँ पे, अपने खुद के म्यूजियम्स में। नेक्स्ट है ओरल सोर्सेस, जिससे हिस्ट्री का पता कैसे चलता है, ओरली। ना कहीं जो है हिस्ट्री लिखी गई है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना मटेरियल्स है, ये कैसे पता चलता है, जनरेशन टू जनरेशन ये पास होता है, उसे क्या कहा जाता है, ओरल सोर्सेस। दीज सोर्सेज इंक्लूड फोक टेल्स। अब ये सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूडेड है देखिए, फोक टेल्स, फोक सॉन्ग जो लोक कथाएँ होती हैं, प्रोवर्ब्स, बैलेट्स। बैलेट्स क्या है, ये सॉन्ग और पोएम ही होता है, पर इसको कैसे मतलब बताया जाता है, थ्रू स्टोरी। पोएम्स और सॉन्ग्स होते हैं पर इसके थ्रू किसका पता चलता है, स्टोरी का, तो उसे बैलेट्स कहा जाता है। एंड ओविस, ओविस क्या है, मराठी वर्सेस इन द ओरल ट्रेडिशन। जैसे लाइक पोवाड़ा, तो पोवाड़ा भी क्या एक पोएम ही होता है, जिससे लोग जो है अगर इंस्पायर्ड हुए तो उससे मतलब सीखने के लिए मिलता है, हिस्ट्री का पता चलता है, तो वैसे ही ओवीज है। एक्टिविस्ट वर इंस्पायर्ड बाय द पोवाडास ऑफ लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे एंड शाहिर अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। अभी संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट हुआ था, ये किसके लिए हुआ था, जैसे गुजरात स्टेट है और महाराष्ट्र स्टेट, तो ये दोनों जो है चाहते थे, जो मुंबई है, ये पहले एक ही थे बॉम्बे स्टेट करके, तो दोनों चाहते थे जो मुंबई है वो जो है हमारे में इंक्लूड हो, यानी जो महाराष्ट्र था वो चाहता था मुंबई हमारे इसमें इंक्लूड हो, और गुजरात चाहता था कि हमारे इसमें, तो उसके लिए जो है मराठा पीपल ने, जो मराठीज थे, उन्होंने आंदोलन किए, तब जाके जो है मुंबई किस में इंक्लूड किया गया, महाराष्ट्र में। तो ऐसे एक्टिविस्ट थे जो पोवाड़ा से जो है इंस्पायर हुए थे, जैसे कौन, लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे एंड शाहिर अमर शेख, कभी ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। नेक्स्ट ऑडियो विजुअल सोर्सेस, ये हमारा मॉडर्न टाइम का सोर्सेस है, ऑडियो विजुअल सोर्सेस। ऑडियो मीन्स क्या, जैसे हम जिससे हम सुन सकते, देख नहीं सकते इसको सुन सकते, जैसे कि रेडियो। विजुअल मीन्स क्या होगा, जैसे इंटरनेट, टेलीविज़न, इसको हम देख भी सकते हैं। टेलीविज़न, फिल्म्स, इंटरनेट आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया। टेलीविज़न, फिल्म्स या फिर इंटरनेट, इसको क्या कहा जाएगा, ऑडियो विजुअल मीडिया। मेनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविज़न चैनल्स ऑल्सो कम अंडर दिस हेड। तो बहुत सारे जो है डोमेस्टिक यानी हमारे कंट्री का ही, या फिर फॉरेन टेलीविज़न चैनल्स जो है इसके अंडर आते हैं, ऑडियो विजुअल सोर्सेज के अंडर। फॉर एग्जांपल जैसे हिस्ट्री चैनल, अगर हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है तो कौन सा चैनल है, हिस्ट्री। नेक्स्ट डिस्कवरी चैनल एट्सेट्रा। नेक्स्ट फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTTI, मतलब कि अगर जिसको फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट था या है, तो फिर उसको मतलब कैसे स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए, कैसे डायलॉग बोलने चाहिए, तो इसके लिए क्या इस्टेब्लिश हुआ, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTTI। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द फिल्म टेलीविज़न ऑफ इंडिया एट पुणे इन 1960 विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन। हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ने फिल्म टेलीविज़न ऑफ इंडिया जो है पुणे में स्टार्ट किया, कब, 1960 में,
तो किस पर्पस के लिए, ताकि पब्लिक को एजुकेशन मिल सके। कौन सा एजुकेशन, जैसे जिसको फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट था तो उसको मतलब कैसे स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए क्या है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। नेक्स्ट ये लोगो है FTII का। An institute called Indian News Review has produced various news reels on important events in politics, social issues, arts, sports and culture. News reels means जैसे कि अगर जैसे फिल्म अगर बनी किसी मतलब पॉलिटिक्स लीडर्स के ऊपर या फिर इवेंट के ऊपर, सोशल इश्यूज़ के बारे में, आर्ट, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, तो न्यूज़ रील्स रहेगा तो वो उसको बार बार जो है वो जैसे कैसेट कैसे रहता है, अगर बार बार उसको लगाएंगे तो फिर वो हमें जो है मूवीज़ देखने के लिए मिलेंगी। जैसे अभी जो है कौन सी मूवी निकली थी फॉगाट सिस्टर के ऊपर, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर, तो न्यूज़ रील को डॉक्यूमेंट्रीज भी बोल सकते हैं। जो वेरियस सोशल लीडर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, उनके ऊपर जो मूवीज़ बनती है तो उसके बारे में जो है हमें उसके थ्रू इंफॉर्मेशन मिलता है हिस्ट्री का। तो ऐसे ही जो है इंस्टीट्यूट है जिसे क्या कहा गया है, इंडियन न्यूज़ रिव्यू, उसने बहुत सारे जो है न्यूज़ रील्स प्रोवाइड किए, प्रोड्यूस किए, किस पे, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन पॉलिटिक्स पे, सोशल इश्यूज़, आर्ट, स्पोर्ट्स एंड कल्चर। This department has also produced various documentaries on prominent social leaders। जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो डिपार्टमेंट है उसने बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्रीज भी प्रोड्यूस किए हैं। किसके ऊपर, प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स, यानी जो जैसे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए जो स्ट्रगल्स किए थे हमारे लीडर्स ने, उसके बारे में बताना। ऑन पीपल हु हैव मेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री, वो पीपल के बारे में बताना जिसने हमारी कंट्री को आज़ाद कराने के लिए बहुत स्ट्रगल किए, अपनी लाइफ सेक्रीफाइसेस किए हैं, कितना कंट्रीब्यूशन किया है उन्होंने कंट्री के लिए, ये सब के बारे में बताने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस किया जाता है। किसके थ्रू, FTII के थ्रू। एंड अबाउट इम्पॉर्टेंट लोकेशंस इन इंडिया। These news release and documentaries are useful for studying the history of modern India। ये जो न्यूज़ रिलीज़ है और डॉक्यूमेंट्रीज ये किसके लिए यूज़फुल होते हैं, मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। टिल नाउ वी हैव सीन सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अभी तक हमने क्या देखा, कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि रिटर्न सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज, थर्ड वन ओरल सोर्सेज, ऑडियो विजुअल सोर्सेज। तो ये मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, लिखने के लिए ये इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं। द टाइम्स इन द 21st century आर चेंजिंग सो रैपिडली दैट इवन दीज सोर्सेज विल प्रूव टू बी इनएडिक्वेट। मतलब 21st सेंचुरी चल रहा है तो ये टाइम जो है एकदम तेज़ी से बदल रहा है, पर फिर भी जो है ये सोर्सेज कम पड़ रहे, इनएडिक्वेट, हिस्ट्री लिखने के लिए ये सोर्सेज कम पड़ रहे। हाउएवर न्यू सोर्सेज आर कमिंग फोर्थ, इसलिए जो है बहुत सारे जो है न्यू सोर्सेज लाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैंडलाइन टेलीफोन टू सेलफोन, जैसे कि देखिए क्या बदलाव हुए, पहले क्या था लैंडलाइन टेलीफोन, तो वो चेंज होके किस में हुआ, क्या आया, सेलफोन्स। अ गैजेट कॉल्ड पेजर केम अप फॉर कॉन्टैक्टिंग पीपल। मतलब पहले ये मशीन पेजर था, अगर पीपल से कांटेक्ट करना था तो ये इसके थ्रू कांटेक्ट किया जाता था। बट इट डाइड आउट एज क्विकली एज इट हैड कम अप, पर ये जितनी ही जल्दी आया उतनी ही जल्दी ये चला भी गया, मतलब इतने ज़्यादा दिनों तक ये टिका नहीं। द ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज़ यूज्ड फॉर स्टडिंग हिस्ट्री। तो अभी तो आज के ज़माने में मॉडर्न टाइम्स में इंटरनेट अवेलेबल है, अगर हमें इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो किसके थ्रू मिल जाता है, इंटरनेट, उसके थ्रू हिस्ट्री भी स्टडी की जा सकती है। बट द ट्रूथ एंड ऑथेंसिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी वेरीफाइड। लेकिन इंटरनेट के थ्रू जो हिस्ट्री का पता चलता है तो उससे उसकी ऑथेंसिटी तो प्रूव नहीं होती, तो उसकी सच्चाई को, ट्रूथ को और ऑथेंसिटी को प्रूफ करने के लिए जो है वेरीफाई करना ज़रूरी है, उसको चेक करना ज़रूरी है। होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑल्सो। नेक्स्ट लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इंडिया के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।